अफ्रीकन सवाना एक बेहरम धूप में पका और टूटा हुआ पड़ा था। ये गेरू और सोने के रंगों में रंगी हुई एक दुनिया थी। टूटी हुई धरती और सूखी पीली घास का एक विशाल फैला हुआ कैनवास। हवा खुद एक फिजिकल प्रेजेंस थी, गर्मी और बारीक लाल धूल से भरी हुई जो हर चीज पर जमी हुई थी। बड़े बाओबाब पेड़ प्राचीन कंकालीय सेंटिनल की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं एक ऐसे आसमान की ओर पहुंची हुई थीं जो कोई राहत नहीं देता था, बस एक ब्लाइंडिंग पेल ब्लू खालीपन था। शुरुआती इंसानों के छोटे से क्लैन के लिए यही उनकी पूरी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपनी क्रूरता से परिभाषित थी। हर दिन एक टेस्ट था। हर सूरज की किरण अपने साथ प्यास का दर्द और उनके पेट में भूख की खाली गूंज लाती थी। उनका नेता गहरी आंखों वाला और मजबूत शरीर वाला एक आदमी क्षितिज को स्कैन कर रहा था। उसका नाम समय के साथ खो गया था, लेकिन उसका मकसद उसके अस्तित्व पर एच्ड था, सर्वाइवल। उसकी त्वचा धूप और हवा से वेदर्ड हार्डशिप का एक नक्शा थी। उसके फोरआर्म पर एक लंबा ठीक होता हुआ घाव था, एक असफल शिकार की हालिया याद दिलाता हुआ। वह एक भारी शार्पन्ड स्टोन लिए हुए था, जिसका किनारा पेनस्टेकिंग तरीके से एक क्रूड पॉइंट तक चिप्ट किया गया था। यह सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा था। यह उसकी इच्छा का एक एक्सटेंशन था, क्लॉज और टीथ की दुनिया के खिलाफ एक फ्रैजाइल शील्ड था। क्लैन उसके पीछे हडल्ड था, शायद एक दर्जन व्यक्तियों का एक छोटा समूह। उनकी चाल धीमी थी, एग्जॉस्शन और हमेशा मौजूद रहने वाले डर से भारी, जो लंबी परछाइयों में छिपा रहता था। एक यंग फीमेल, उसका शरीर पतला लेकिन रेजिलिएंट था, एक छोटे विम्परिंग बच्चे को अपनी छाती से पकड़े हुए थी। उसकी आंखें घबराहट से लंबी घासों की ओर दौड़ रही थीं, जहां अनदेखी चीजें एक सरसराहट के साथ चल रही थीं जो खतरे की बात करती थी। बच्चे के क्राइज कमजोर थे, एक ऐसी आवाज जो क्लैन के दिल को चीर देती थी। ये जीवन के फेडिंग होने की आवाज थी, पानी के लिए एक डेस्परेट प्ली जो मौजूद नहीं था। माँ ने नेता को देखा, उसकी नजर एक शांत सवाल थी, एक डेस्परेट अपील थी। अब हम कहाँ जाएं? लैंडस्केप ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शिमरिंग हीट हेज था जो दूर के फ्लैट टॉप्ड अकेशिया पेड़ों को डिस्टॉर्टेड कर रहा था। उन्हें एक हरे गीले दुनिया के मिराजेस जैसा बना रहा था, जो अब बस एक मेमोरी थी। सूरज ऊपर चढ़ गया, रिलेंटलेस और अनफॉरगेटेबल। दिन गर्म होता गया। सवाना की खामोशी सिर्फ कीड़ों की भिनभिनाहट और दूर एक चक्कर लगाते हुए गिद्ध की मौनफुल क्राई से टूट रही थी। जीवन और मृत्यु का एक पेशेंट ऑब्जर्वर था। प्लान आगे बढ़ने लगा। सूखी धरती पर एक शफलिंग प्रोसेशन, हर कदम एक एफर्ट था, कीमती ऊर्जा का एक गैम्बल। उन्होंने नेता का पीछा किसी प्लान की वजह से नहीं, बल्कि इंस्टिंक्ट की वजह से किया। वह एक रिवर बेड के गोस्ट की ओर चला। सूखी रेत और चिकनी धूप से ब्लीच्ड पत्थरों का एक घुमावदार निशान था। यहाँ उम्मीद एक खतरनाक लग्जरी थी, लेकिन उनके पास बस यही बचा था। वे पानी की मेमोरी की ओर चले, प्रार्थना करते हुए कि वह हमेशा के लिए गायब न हो गया हो। सूखी नदी का किनारा उम्मीदों का कब्रिस्तान था। यह मीलों तक फैला हुआ था, जमीन के दिल में एक पीला रेतीला घाव। क्लैन अपने नंगे हाथों से खोदता रहा। उनकी उंगलियां खुरदुरी रेत और नुकीले कंकड़ों से छिलकर खून से लथपथ हो गईं। वे डेस्परेट होकर एक फ्रेंटिक ऊर्जा के साथ खोदते रहे। सूरज उनकी पीठ पर तप रहा था, उनके शरीर से आखिरी बूंद नमी भी खींच रहा था। नेता उनके साथ काम कर रहा था। बड़े पत्थरों को हटाने में उसके मजबूत कंधे तनाव में थे। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। उसकी आंखें गहरे होते हुए गड्ढे पर टिकी हुई थीं। वह अपने अंगों में कमजोरी और उसे घेरने वाली चक्कर महसूस कर सकता था, लेकिन उसने इसे एक तरफ धकेल दिया। उसके क्लैन का सर्वाइवल इसी पर निर्भर था। वे और गहरा खोदते रहे। रेत ठंडी होती गई, फिर थोड़ी गीली। एक फुसफुसाहट, एक कर्कश और नाजुक आवाज समूह में फैल गई। नेता ने अपने हाथ गड्ढे में डाले और उसे महसूस किया। नमी। ये पानी नहीं था, अभी तक नहीं, लेकिन यह उसका वादा था। उसने नई ऊर्जा के साथ खोदा। उसकी उंगलियां मिट्टी से रगड़ रही थीं। दूसरे भी उसके साथ जुड़ गए। उनकी थकान पल भर के लिए भूल गई।
वे डेस्परेट जानवरों की तरह जमीन को खरोंच रहे थे, एक प्राइमल अनथिंकिंग जरूरत से प्रेरित थे। छोटा बच्चा रोना बंद कर चुका था, उसका सिर अपनी माँ के कंधे पर लुढ़क रहा था, उसकी आंखें आधी बंद थीं। समय खत्म हो रहा था। नमी एक टेंटलाइजिंग हिंट थी, एक क्रूर फुसफुसाहट, अगर यह कुछ और नहीं होता तो। फिर एक छोटा सा कीचड़ भरा तरल गड्ढे के निचले हिस्से में रिसने लगा। यह गाढ़ा और भूरा था, पानी से ज्यादा कीचड़ था, लेकिन यह जीवन था। क्लैन ने धक्का मुक्की की, उनकी इंस्टिंक्ट्स किसी भी ऑर्डर की भावना को खत्म कर रही थी। नेता ने एक तेज चीख निकाली, अथॉरिटी की आवाज, और उन्हें वापस धकेल दिया। वह पहला था जिसने पिया। उसने गंदे पानी को अपने हाथों में लिया और उसे अपने होठों तक लाया। ग्रिटी स्वाद, शुद्ध आनंद की अनुभूति थी। उसने गहरा पिया, फिर एक तरफ हट गया, माँ और बच्चे को आगे आने दिया। उसने धीरे से कीमती तरल बच्चे के मुंह में डाला। उसके हाथ कांप रहे थे। बच्चे के होठों से एक छोटी सी आह निकली। ये जीवन के वापस आने की आवाज थी। एक एक करके उन्होंने छोटे, जीवन देने वाले पूल से पिया। उन्होंने इस कीचड़ भरे चमत्कार को साझा किया। उनकी प्यास कई दिनों में पहली बार शांत हुई। जैसे ही उनमें से आखिरी ने पिया, नेता पहरा दे रहा था। उसकी नज़र क्षितिज पर घूम रही थी। राहत अस्थायी थी। वे अभी भी एक्सपोज थे, अभी भी वल्नरेबल थे। जैसे ही शाम आसमान में बैंगनी और नारंगी रंग बिखेरने लगी, शाम की हवा में एक नई आवाज़ तैरने लगी, एक प्रेडेटर की धीमी गड़गड़ाहट वाली गुर्राहट। उनके छोटे पानी के गड्ढे की गंध हवा में फैल गई थी, सवाना के अन्य शिकारियों के लिए एक निमंत्रण। उनकी राहत का संक्षिप्त क्षण खत्म हो चुका था। एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था, रात के लिए संघर्ष। रात हुई, एक नरम कंबल की तरह नहीं, बल्कि अंधेरे के घुटन भरे कफन की तरह। फेमिलियर लैंडस्केप अनदेखे डरों के रेल्म में बदल गया। घास की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना हडल्ड क्लैन में डर की एक नई लहर भेजता था। वे गर्मी के लिए और सुरक्षा के भ्रम के लिए एक साथ चिपक गए। अपनी पीठ पानी के गड्ढे के पास एक छोटी सी चट्टान के खिलाफ टिकाए हुए थे। गुर्राहटें करीब आती गईं, गहरी और गटरल। एक सेबर टूथ्ड कैट की चमकती आंखें अंधेरे में प्रकट हुईं। दो जलते हुए अंगारे उन्हें ठंडी, शिकारी इरादे से देख रहे थे। नेता अपने क्लैन के सामने खड़ा था, उसका पत्थर का औजार उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। ऐसे प्राणी के खिलाफ यह एक पैथेटिक बचाव था। डर उसके पेट में एक ठंडी गांठ था। अचानक आसमान फट गया। एक ब्लाइंडिंग बिजली उनके ऊपर रिज पर एक सूखे, मुरझाए हुए पेड़ पर गिरी। आवाज बहरा कर देने वाली थी, एक ऐसी दरार जिसने उस जमीन को हिला दिया जिस पर वे खड़े थे। एक पल के लिए दुनिया एक कठोर, भयानक चमक में रोशन हो गई। फिर एक नई रोशनी प्रकट हुई, एक गर्म, नाचती हुई नारंगी चमक। बिजली सूखे पेड़ पर गिरी थी और वह अब आग की लपटों में था। आग दहाड़ रही थी, एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई जो सूखी लकड़ी को एक भूखी चटक के साथ खा रही थी। इसने सवाना पर लंबी, फ्लिकरिंग परछाइयां डालीं, अथाह अंधेरे में भयानक शक्ति का एक बीकन। सेबर टूथ अचानक रोशनी और शोर से स्टार्टल्ड होकर एक गुस्सैल गुर्राहट निकाली और अंधेरे में पीछे हट गया। क्लैन आग को देख रहा था, मेस्मराइज्ड। यह आश्चर्य और आतंक की चीज थी। उन्होंने इसे पहले भी देखा था, बिजली गिरने के बाद एक विनाशकारी शक्ति जो घास के मैदानों को खा जाती थी, लेकिन उन्होंने इसे इतना करीब, इतना नियंत्रित कभी नहीं देखा था। नेता, उसका डर एक शक्तिशाली जिज्ञासा से जूझ रहा था। रोशनी की ओर एक अनडिनाइबल खिंचाव महसूस किया। इसने शिकारी को भगा दिया था। इसने रात की चुभती ठंड के खिलाफ गर्मी दी। उसने हिचकिचाते हुए उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। गर्मी उस पर छा गई, एक अजीब और अद्भुत सनसनी। वह उसकी शक्ति महसूस कर सकता था, एक प्राइमल ऊर्जा जो उसके भीतर गहराई तक गूंजती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ बदल सकती थी। वह सावधानी से जलते हुए पेड़ के पास पहुंचा। उसे एक लंबी, गिरी हुई शाखा मिली जो अभी तक लपटों में नहीं जली थी। कांपते हाथों से उसने उसका सिरा आग में धकेल दिया। उसमें से धुआं निकला, फिर वह स्पटरिंग हुई, फिर एक छोटी, नियंत्रित लौ में फट गई। उसने उसे पकड़ लिया था। उसने शाखा को वापस खींचा।
उसके हाथ में एक मशाल थी। उसने आसमान की आग का एक टुकड़ा पकड़ रखा था। यह उसकी पकड़ में एक तारा था। वह अपने क्लैन की ओर मुड़ा। उसका चेहरा नाचती हुई रोशनी से रोशन था। उसकी आंखें एक उभरती हुई समझ के साथ चौड़ी थीं। यह सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा था। यह एक हथियार था। यह गर्मी थी। यह रात के खिलाफ एक ढाल था। पहली बार उन्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं थी। वे उसे अपना सकते थे। पकड़ी हुई आग के साथ दुनिया फिर से बन गई। नेता जलती हुई मशाल को क्लैन के पास वापस लाया, जो पहले तो पीछे हट गए। इसकी अजीब चमक से अपनी आंखों को ढालते हुए उसने उसे नीचे रखा और उसका इस्तेमाल सूखी टहनियों और घास के एक छोटे ढेर को जलाने के लिए किया। उनके पैरों के पास एक छोटी नियंत्रित आग का जन्म हुआ। इसने ऑप्रेसिव अंधेरे को पीछे धकेल दिया, रोशनी और गर्मी का एक घेरा बनाया। शिकारी की आंखें दूर बनी रहीं, वेरी और अनसर्टन, अब करीब आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्लैन आग की लपटों के पास हडल्ड था। उनके चेहरे उसकी फ्लिकरिंग रोशनी में नहाए हुए थे। जो डर उनका लगातार साथी रहा था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह एक औवा और सुरक्षा की भावना ने ले ली, जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। नेता ने अपने क्लैन को देखा। उसने युवा फीमेल को देखा। उसका बच्चा अब उसकी बाहों में शांति से सो रहा था। उसकी छोटी छाती एक स्थिर रिदम में ऊपर नीचे हो रही थी। आग की गर्मी ने उसे शांत कर दिया था। उसने दूसरों को देखा। उनके तनावग्रस्त शरीर आखिरकार रिलैक्स हो रहे थे। उनकी आंखें नाचती हुई लपटों को दर्शा रही थीं। फिर उसने अपने हाथ को देखा, जिसने पत्थर का औजार पकड़ा था। उसने दूसरे हाथ को देखा, जिसने आग पकड़ी थी। एक सर्वाइवल के लिए, रक्षा के लिए एक टूल था। दूसरा कुछ और था। यह जीवन के लिए, आराम के लिए, समुदाय के लिए एक टूल था। रोशनी के उस घेरे में वे सिर्फ अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्तियों का एक समूह नहीं थे। वे एक परिवार थे। एक बूढ़ा आदमी, उसकी टांग कई दिन पहले गिरने से बुरी तरह घायल हो गई थी, वायलेंटली कांप रहा था। रात की ठंड उसकी पुरानी हड्डियों में गहराई तक घुस रही थी। वह क्लैन को धीमा कर रहा था। उनकी डेस्परेट यात्रा में एक लायबिलिटी था। जंगल के तर्क में उसे जल्द ही पीछे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन नेता ने उसे देखा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने मशाल उठाई और बूढ़े आदमी के पास गया। उसे उसके पास जमीन में गाड़ दिया। फिर उसने और सूखी घास इकट्ठा की और घायल आदमी को गर्म करने के लिए एक छोटी अलग आग जलाई। सिर्फ उसके लिए गर्मी का एक छोटा स्वर्ग बनाया। यह एक ऐसा कार्य था जिसका सर्वाइवल के लिए कोई इमीडिएट उद्देश्य नहीं था। यह केयर का एक कार्य था। जैसे ही भोर की पहली रोशनी पूर्वी आकाश को रंगने लगी, चार तत्वों ने एक नया संतुलन पाया। उनके नीचे ठोस पृथ्वी, वे जो ठंडी हवा सांस लेते थे, जो कीमती पानी उन्हें मिला था, और अब जिस जीवित आग को वे नियंत्रित करते थे। बूढ़े आदमी को गर्म करने के उस छोटे निस्वार्थ कार्य में आग के साथ साथ कुछ नया भी अस्तित्व में आया था। यह इंस्टिंक्ट नहीं था। यह शिकार के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। यह कंपैशन था। यह मानवता की पहली हल्की झलक थी। अनफॉरगिविंग सवाना के दिल में एक पकड़े हुए तारे की चमक से रोशन इंसान ने न केवल आग की खोज की थी, उसने खुद को खोजना शुरू कर दिया था।